हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम बोल रही हूँ। पूनम के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर आपके साथ कुछ नया शेयर करने वाली हूँ। मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। जैसे कि आपको पता है कि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। फर्स्ट मेरी मिसकैरेज हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मुझे 5वां महीना चल रहा है, कल से ही 5वां महीना चालू हुआ है। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई, उन्होंने सोनोग्राफी की। तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे का एक साइड से ब्लड का सर्कुलर कम है, मतलब एक साइड से उसको बच्चे को ब्लड कम पहुंच रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है भाई, हम लोग ऐसी क्या गलती कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि शायद आप सीधे लेट रही हैं। और मैं हाँ फ्रेंड बता सकती हूँ कि मुझे सीधे लेटने की आदत थी, या तो पूरा उल्टा होकर लेटने की आदत थी। तो उल्टा होकर तो लेट नहीं सकती, और मैं लेफ़्ट साइड में इतना ज़्यादा पूरा लेट नहीं सकती, क्योंकि मुझे बहुत, मतलब कह सकते हैं कि एक साइड लेटे लेटे पेन होने लगता है। मुझे पता है मेरी जैसे कई बहनें हैं जिनको हो सकता है या तो सही पोजीशन पता ना हो, या हो सकता है मेरे जैसे उनको भी प्रॉब्लम होती हो, हैबिट में ना हो। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और इतनी दवाइयाँ चलती रहती हैं कि उसको पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मिलता रहता है। पर मैं अब आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर आप गलतियाँ कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना मेरे जैसे, क्योंकि मेरी वजह से इस तरह में ज़्यादा टाइम हम लोग ध्यान ना देते ना, तो बच्चा खोने का भी डर होता है। तो मैं आपसे यही शेयर करने आई थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसे हो सकता है कई बहनें मेरी जैसे गलतियाँ कर रही हूँ। कभी सीधे, मैं ज़्यादा टाइम सीधा एकदम सीधा लेट के सो जाती थी। प्लीज़ आप मत लेटिएगा, और आप कोशिश करिए कि लेफ्ट पोजीशन में ही लेटिएगा। लेफ्ट पोजीशन में ही आपके बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड दोनों का सप्लाई बहुत अच्छे से होता है। जब आप सीधा लेटते हो तो आपके यूट्रस में वजन पड़ता है, और यूट्रस में जो हड्डी होती है ना यूट्रस की, वो पूरी तरह से मतलब जाम होने लगती है, जिससे ब्लड का सर्कुलर एकदम कम हो जाता है। और जब आपके बच्चे को ब्लड का सर्कुलर ही नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा, सब कुछ तो माँ से ही उसको मिल रहा है ना। तो आप प्लीज़ गलती मत करिएगा। और गर्भावस्था के दौरान तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि लेफ्ट साइड में सोने से ही माँ और बच्चा दोनों के लिए अच्छा होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि एक ही साइड में सोना चाहिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो थोड़ा आप राइट में करवट ले लो, फिर थोड़ी 10 मिनट बाद आप लेफ्ट में। पर ज़्यादा कोशिश करो कि आप लेफ्ट में ही सोने का सही पोजीशन बना के रखो, उसको सही हैबिट रखो। अगर आपको लेफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पिलो वगैरह का यूज करो, और एकदम से करवट मत लो, हल्का हल्का करवट लो। जब उठना हो तब भी एकदम शांति से उठो। मैं शायद यही सब गलतियां कर रही थी, मुझे नहीं पता चलता था, मैं नॉर्मल थी कि नहीं तबीयत सही है तो क्या प्रॉब्लम है। पर जब डॉक्टर के यहाँ गई तब समझ में आया कि हाँ मैं गलतियाँ कर रही हूँ, और गलती नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। मैं, अगर आप अपने बच्चे को, क्योंकि हमको 9 महीने बाद सब कुछ करना है, 9 महीने बाद हम आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो 9 महीने के लिए थोड़ा सा कष्ट सह लीजिए। एक माँ बनना सौभाग्य की बात है, पर एक बच्चा पैदा करना भी कह सकते हैं बहुत कष्ट की बात है। पर भगवान सबको मौका दे, सबके बच्चे हों और सब लोग माँ बने, मैं यही कहूँगी। क्योंकि जब तक नहीं बनता है इंसान तब तक उसको बहुत तकलीफ होती है, समाज के ताने भी सुनने पड़ते हैं। इसलिए प्लीज़ सबको भगवान बच्चा दे। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप लेटने का पोजीशन प्लीज़ लेफ्ट साइड ही रखिए। डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं, और हमारे बड़े बूढ़े भी यही सजेस्ट करते हैं। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे जैसे गलती मत करिए। क्योंकि चलो मैं तो सही टाइम पे डॉक्टर के यहाँ चली गई तो चलो कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे पता लग गया। मैं भी पहले वीडियो वगैरह देखती थी, पर मैं नॉर्मल लेती थी, ऐसा थोड़ी होता है। पर अब मुझे समझ में आया कि लो, मेरे बच्चे को एक साइड से ब्लड ही नहीं जा रहा। तो जब उसको ब्लड नहीं जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो फिर वो कैसे जिंदा रहेगा, है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए प्लीज़ आप गलती मत करिएगा। मेरा 5वां महीना चल रहा है, कल से ही चालू हुआ है। मेरे लिए भी दुआ करिएगा, और भगवान करे सबके लिए मैं दुआ करती हूँ कि सबके बच्चे अच्छे हों, सबके बच्चे हेल्दी हों, सबको भगवान माँ बनने का मौका दे। पर प्लीज़ गलती मत करिएगा। बाएं साइड सोने से ही फायदे हैं, और धीरे धीरे जब आप सोने लगेंगे ना तो उसके मतलब आपको अच्छा लगने लगेगा। मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे जैसे हो सकता है कई बहनें डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती हैं, गांव के लोग हैं तो कई लोग नहीं जाते हैं। हम तो ठीक है शहर में हैं तो तुरंत चले जाते हैं,
पर गांव में लोग नहीं जाते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ गलत कर रहे हो या कुछ गलतियाँ मिस्टेक हो रही है ना, तो प्लीज़ मत करिएगा। और अगर कुछ भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ डॉक्टर के जाइएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ और आपका बच्चा दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है पैसे तो हम आज नहीं तो कल कभी भी कमा लेंगे। पैसे बचाने के लिए या घर वाले बोल दिए, पहले के लोग बोलते थे अरे बड़े डॉक्टर वाले, ये सब मत करिएगा, क्योंकि अब के लोगों की बॉडी और पहले के लोगों की बॉडी में बहुत डिफरेंस है। खान पान में बहुत डिफरेंस है। पहले के लोग बहुत मजबूत होते थे, अब के लोग नहीं हैं फ्रेंड्स। इसलिए प्लीज़ आप किसी की बात मत सुनिएगा। और जिनके भी हस्बैंड देख रहे हैं वो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा अपनी वाइफ को। ऐसा नहीं होता है, तो प्लीज़ मत गलती करिएगा। और मेरे जैसे तो लेटने में बिल्कुल मत गलती करिएगा। आप लेफ़्ट साइड में ही लेटिएगा। लेफ़्ट साइड में सोने से गर्भाशय में भी पता है कम आपका वेट पड़ता है, जिससे वो भी कमज़ोर होने के चांस उसके कम होते हैं। और लेफ़्ट साइड सोना ही सबसे बेहतर माना गया है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे सोने उठने बैठने सबका असर, खाने पीने सबका असर हमारे बच्चे पे पड़ता है फ्रेंड्स। इसलिए प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आपका बच्चा हेल्दी रहे, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद बच्चा होता है फ्रेंड्स। बहुत कुछ सहना पड़ता है, मैंने बहुत कुछ सहा है। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और लेफ़्ट साइड सोना ही माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत हेल्दी माना गया और बहुत स्वस्थ माना गया है। इससे ही बच्चे का ब्लड सर्कुलर और उसको ऑक्सीजन दोनों ही सही मात्रा में मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, तो प्लीज़ गलती मत करिएगा फ्रेंड्स। जब तक हमको तीसरा महीना होता है ना, तो हमारे गर्भाशय का वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से हमको लेफ़्ट साइड में सोना ही बहुत हेल्दी माना गया है। और दूसरी बात, जैसे हमको एसिडिटी होती है, जी मिचलाना होता है, उल्टियाँ होती हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं बॉडी में, हार्मोन्स की वजह से चेंजेस होते रहते हैं। तो हमको बाईं साइड सोने की वजह से हमको काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और ये प्रेग्नेंट महिला के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए हेल्दी होता है, क्योंकि अगर आपको उल्टियाँ होंगी, आप कुछ नहीं खाओ पियोगे, तो आपके बच्चे में भी पूरा असर पड़ेगा, उसकी ग्रोथ में भी असर पड़ेगा। तो आपने अगर तीसरे महीने तक लेफ़्ट साइड सोने की गलती नहीं की है या नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सोने के लिए लेफ़्ट साइड का ही सहारा लीजिए। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। प्लीज़ मेरे जैसे गलती मत करिए। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो उन्होंने मेरे से जब बताया तो मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे हो सकता है कई लोग गलतियाँ कर रहे हों। फ्रेंड, अगर ये वीडियो थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे या ऐसा लगे कि मैं आपको कुछ दे पा रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे कितने लोगों को, मेरे जैसे कितने लोगों को यह सब प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, कोई नई बात नहीं है, कोई आम बात नहीं। तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ताकि मेरा हौसला बना रहे कि मैं ही परेशान हूँ या दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ भी ये सब होता है, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक दूसरे की हेल्प कर सकें। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।